अभी तक जितनी भी हुई हैं माशाल्लाह ये सबसे ज़बरदस्त रही है। सब में ही थी, सारी ही पीटीआई की थी। आज शायद संडे भी था और वैसे भी अभी हमारा क्योंकि बाई इलेक्शन भी थोड़े कुछ मंथ्स पहले गुजरा है तो अवाम जो है वो ज़्यादा ज़रा लिंक्ड है, जोशो खरोश में है। और हम लाहौर के बिल्कुल सेंटर में हैं, क्रक्स में हैं। धर्मपुरा से हमने गुजरना था, शाउदी गढ़ी, ये जो सारा सेंट्रल लाहौर है यहाँ से हमने गुजरना था। तो वहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा हालात के करीब हैं, हालात के मारे हुए हैं, पूरी आवाम ही है इस अच्छा, वजह जो से। आवाम आपके साथ थी वो तो पुरजोश थी ही, लेकिन जो देखने वाले लोग थे जिन्होंने रैली देखी, उनका जोशो जज्बा आपको कैसा लगा? रास्ते में हमें कितने लोगों ने वेलकम किया, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। हमें लग रहा था कि शायद सारे हमारे साथ ही हैं, लेकिन हमें कितने लोगों ने वेलकम किया और कहाँ कहाँ खड़े हुए। हर किसी ने मोबाइल से, अपने मोबाइल से कवरेज की, वीडियो बनाई और फूल फेंके। ख़वातीन को देख के तो बहुत खुश हुए और वो पहले ही खड़े हुए थे स्पॉट पे और कवरेज कर रहे थे, क्योंकि मीडिया जो है वो अब इतनी सच्चाई नहीं दिखा रहा। जो हकीकत है, जो आवाम का जज्बा है, जो लहर है इस वक्त, उसको उस तरह से बिल्कुल भी कवरेज नहीं मिल रही। जब हमारी हुकूमत थी 8 महीने पहले तो कैसी क़यामत उठाई हुई थी इन लोगों ने महंगाई पे, तब तो सिर्फ 13% थी, अब 27 से भी तजावुज़ कर गया, ऑलमोस्ट 30% इन्फ्लेमेशन है। तो तब कैसी क़यामत उठाई हुई थी मीडिया ने, तो अब क्यों नहीं मीडिया बाहर निकलता। लेकिन आप यकीन करें, हम जहाँ जहाँ से गए हैं, हर बच्चे ने, हर नौजवान ने, ख़वातीन छतों पे खड़ी हुई थी और उन बच्चे खड़े हुए थे और उन सब ने हमें बहुत वेलकम किया, अप्रिशिएट किया। ज़ाहिर है हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम उनके लिए निकले और वो सब बड़े खुश थे। और हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रैली का भी इतना ज़्यादा लोगों को पता होगा कि हमारा रूट क्या है, हमने कहाँ कहाँ से गुजरना है, वो हमें रास्ते में ऐसे वेलकम करेंगे। और सब ने मोबाइल्स जो हैं वो पकड़े हुए थे, वो कवरेज कर रहे थे, स्पेशली ख़वातीन की, कि जी लेडीज़ भी इतनी। ये मुल्क जो कलमे के नाम पर बना है, हम जो अपने नारे लगाते हैं कि जी पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, और जो डेमोक्रेसी के नाम पे बना है, इसके अंदर आई थिंक ये वक्त आ चुका है। अब इलेक्शन सबको जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए और इकट्ठे बेशक बैठ जाएं, जिस तरह भी करें, लेकिन अब एक डेट अनाउंस कर दें, क्योंकि ये अवाम की बस हो गई है और अनाउंस होनी चाहिए डेट। और इसमें हर इदारे को अपना रोल प्ले करना चाहिए, हर इदारे को, हर इदारे को, क्योंकि ये पाकिस्तान की अवाम और मुल्क के मफाद की बात है। इसमें जो कोई जितना भी कर सकता है वो करे। और मैं तो कहूँगी कि इस मौके पर तो हर लीड सबको इकट्ठा होना चाहिए। आप मुल्क बचाएं, आप अपनी ज़ातियात को छोड़ दें, आप मुल्क बचाएं। आप देखें किस तरफ महंगाई जा रही है, आप हम डिफ़ॉल्ट की तरफ हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अब यही कहें हम। तो आप लोग सब बैठकर, ये लोग हमारे सब इदारे, हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स, जो हमारी लीडरशिप है, वो बस कर दे कुर्सियों की हवस को, इलेक्ट होके फिर आ जाएं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये पीडीएम हुकूमत जो है, सारे मदारी इकट्ठे हुए हैं, तो ये क्या मुल्क बचाने के लिए इलेक्शन करवाएंगे? इनको तो कोई, इनको तो अपने अपनी करप्शन बचानी है, मुल्क चाहे रहे ना रहे। देखिए, ये जो हमारी आज़ादी मार्च थी, हम पिंडी में खुद गए, पहले गई हम ख़वातीन, मैं, मेरे साथ जितनी ख़वातीन थी, हमारे हालांकि मेरे वालिद साहब अलहदा रैली लेके जा रहे थे, मेरे हस्बैंड अलहदा रैली लेके जा रहे थे, लेकिन हम पहले गई। उन्होंने बहुत कहा कि हमारे साथ जो, हमने कहा नहीं हम लेट हो जाएंगे, हमारे साथ बूढ़ी ख़वातीन भी हैं और वो फिर उनका इतना स्टैमिना नहीं हो सकता कि वो 7-8 घंटे पहले ट्रैवल करें, 5-6 घंटे, और फिर उधर बैठें। तो हम पहले गई, वहाँ पहुँची और उधर जो हमने मनाजिर देखे अनडिस्क्राइबेबल। वो जो लोग वहाँ पहुँचे थे, मैं तो कहती हूँ वो तो आधे से भी कम थे। और जो काफिले रास्ते में हमने देखे हैं, रास्ते में जो बंद किया हुआ था इन्होंने, पिंडी पिंडी की एंट्रेंस बंद की हुई थी और वहां से कितने लोग वो फिर भी खड़े थे, वापस गए और आ रहे थे मोटरवे पे, टूल प्लाजे पे कितनी गाड़ियां फंसी हुई थी। वहां जो बैठे थे वो तो बड़े काम थे, हम तो ऐनी शाहिद है ना, हमने तो आते जाते देखा है। और ये इन डरपोकों ने वहाँ पहले इतने बुरे तरीके से रास्ते से हम बंद किए हुए थे, वहाँ कंटेनर्स लगाए हुए थे। हमारी अवारी एक्सप्रेस में हमारी बुकिंग थी, हमने कहा हम खवार ना हो, क्योंकि इर्द गिर्द के जितने होटल्स थे उनको सख्ती से मना किया हुआ था कि यहाँ पे किसी को आज़ादी मार्च के लिए अकोमोडेशन नहीं देनी। और ख़वातीन क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके आए और फिर जाकर उधर बैठे जलसा गाह में, पंडाल में, वो मुश्किल होता है।
लेकिन आप यकीन करें, हम अवारी एक्सप्रेस के इर्द गिर्द 3 घंटे पहले निकले, हम उधर घूमते रहे, हम उधर नहीं जा सके। इन्होंने इतने ज़्यादा कंटेनर्स लगाए हुए थे और हम बाहर पहुंचे भी हैं तो उधर भी कंटेनर था और उन्होंने कहा कि जी आप पैदल चल के जा सकती हैं, आपकी गाड़ियां जो है ना वो नहीं जा सकती। तो हम कैसे जाते? 13 किलोमीटर हम उधर फिर गए ही नहीं कि भी हम सुबह कैसे उधर पहुंचेंगे, हमारे व्हीकल का क्या होगा। मतलब आप खवातीन को तंग कर रहे हैं, हम अपने बच्चे छोड़ के घर बार छोड़ के आई हुई हैं। आप किस तरह की ये डेमोक्रेसी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। औरतों ने आपका क्या बिगाड़ना है? आप उनको इतने बुरे तरीके से, आप इतने डरे हुए हैं, आपने अपना मुल्क बंद किया हुआ है। अरे भाई आ रहे हैं, वो बैठेंगे एक जगह। क्या हमने कर लिया था वहाँ? क्या हमने तोड़ फोड़ कर ली थी? कौन सी गोलियां चल गई थी वहां पे? आएंगे हम तो हमेशा मुनज़्ज़म तरीके, हमारे लीडर ने हमें सिखाया ये, मुनज़्ज़म तरीके से बैठते हैं, डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं, डिसिप्लिन के साथ उठते हैं। तो हम तो वहाँ गए, बैठे हैं, खान साहब का सुना है सारा, वो जो माहौल था, वो जो ऑरा था, जो उसको हमने इंजॉय किया और उसके बाद हम वापस हो गए। वहाँ क्या हो गया? तो ये क्यों इतनी बौखलाहट का शिकार हैं कि इन्होंने पहले ही पूरा शहर बंद किया हुआ था बस वो खानदानी नहीं है ना। और आगे से कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो बंद किया ही नहीं। हम खुद उधर थे, हमारे साथ खवातीन थी। हम सुबह के 4 बजे सड़कों में घूम घूम के पहले 13 किलोमीटर इतना लंबा हमारा ट्रैवल था और फिर हम पिंडी में अवारी गिर्द गिर्द कितने घंटे घूमते रहे हैं। हद हो गई है, आप इतने डरे हुए हैं। कुछ देखें आप कि आप एक सिस्टम चला रहे हैं, आप एक मुल्क के अंदर बैठे हैं, आप इतने पुअर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप इतने डरे हुए हैं, आप इतनी कांपे टांग रही हैं कि आपने हर रास्ता बंद किया हुआ है। किसी को इमरजेंसी हो सकती है, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ज़रूरी तो नहीं है हर कोई आज़ादी मार्च के लिए रास्ते खुले हों। किसी और को इंसानी हमदर्दी के ऊपर या किसी भी ह्यूमन नीड के ऊपर आपको कहीं जाना पड़ सकता है। बहुत बुरा था, हम खुद वहाँ थी। सुबह 4 बजे हम फजर के बाद पंडाल गई हैं, हमने उधर सारे कैंप्स जो लगे थे उनका दौरा किया और इतने लोग उस वक़्त भी शहरों से आ रहे थे। देखें वो भी तो लोग हैं, अपने शहरों से वहाँ काफ़िलों के काफ़िले आ रहे थे रात को भी। आज़ादी मार्च से एक रात पहले सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। और हमारा जो लॉयर्स वाला कैंप था वहाँ इतनी रौनक थी, सर्दी भी थी, हीटर्स लगे हुए थे, बड़ा अच्छा वहाँ इंतज़ाम था। लेकिन ये मैं कहूँगी, ये जो झूठ बोलते हैं ये ज़रा खुद जाके देखें। इतने बुरी तरीके से रास्ते सारे बंद थे, फिर भी क्या कितनी दुनिया पहुंची है और उससे डबल ट्रिपल दुनिया जो है वो रास्ते में इन्होंने जो ब्लॉक किए हैं उधर एक्यूमुलेटेड थी। और हम मोटरवे पे जब वापस जा रहे थे, वो दूसरा आने वाला रास्ता पूरा ब्लॉक था। हमारे पास ये वीडियोस भी मौजूद हैं। रात 1-2 बजे तक रास्ते बंद किए हुए थे, बंद थे। इतनी दुनिया खान साहब के लिए निकली है और इन्होंने इतनी दफ़ा कैंसिल करके जो वेन्यू दिया है वो भी इतनी टाइट सी रोड थी, तो पूरी पाकिस्तान से काफिले आ रहे थे। फिर भी हमारा मार्च, वो जगह ही नहीं थी जलसे वाली, अंडरपास के नीचे है लोग, बिल्कुल ऊपर है, कोई इधर है, कुछ समझ नहीं आ रही थी इन्होंने क्या मैं तो स्टेज भी नहीं देख सका। बिल्कुल इन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है कि ना हम इनका खराब करें, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर बैठे हैं, इन्होंने तो बेतहाशा खराब करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल दी है अवाम के दिल में, तो मोहब्बत अवाम इस बात पे खुश है। हम बहुत निकली है, इस तरह लोग निकले हैं। लेके गए थे, हर चीज लेके गए थे, बैठने के लिए गए थे। खान साहब ने जो लोग ना, आप यकीन करें, जो सुन नहीं सके वो रो रहे थे। मैंने खुद खवातीन को रोते, हमारी इधर से जो वुमेन विंग की कुछ कोचेस नहीं पहुंच सकी थी, वो दे वर लिटरली क्राइंग कि हम जिस पर्पस के लिए निकले हैं वो मतलब ये क्या है। वो ये समझती हैं कि इमरान खान है जो हमारे लिए बात कर रहे हैं, जो अवाम के लिए लड़ रहा है, उनके हकूक के लिए बोल रहे हैं। और इस कंडीशन में जब एक लीडर को गोलियां, ये लोग तो बेड से नहीं हिलते, दूसरे मुल्कों में जाके बैठ जाते हैं और वो हमारा लीडर अवाम में आया है। किस तरह आया, सारी दुनिया पूरे ओवरसीज ने देखा, उधर से हमें कॉल्स आई, एवरीबडी वाज क्राइंग। जिस तरह हमारा लीडर वो पकड़ के वॉकर के साथ, हेल्प के साथ वो आए हैं, वो स्टेज पे बैठे हैं, हर आंख अश्कबार थी। इससे बड़ी क्या तब्दीली हो? और क्या आपको चाहिए? और कैसा पाकिस्तान चाहिए जिसका लीडर आपके लिए गोलियां खा रहा है और फिर अपने वादे के मुताबिक वो आके खड़ा हुआ है? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अभी भी सब अपनी आंखें खोलें, जो 2-3% 100 में से लोग इनके साथ हैं, धोखे में हैं, इल्यूजन से बाहर निकलें और देखें, पहचानें आपके हकीकी लीडर्स कौन है, आपके लिए कौन खड़ा है, आपकी बात कौन कर रहा है।
अच्छा, आपसे एक बड़ा अहम सवाल है। ये कुछ लोग जो बड़े घटिया किस्म के लोग हैं और घटिया किस्म के लोगों की पैरवी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान, कोई कहता है इमरान खान के वालिद साहब कादियानी थे, कोई कहता है उसकी वालिदा कादियानी थी। मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसे बेशर्म लोगों पे। तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी बात सुने, मैं कहती हूँ, मैंने जब से मैं बड़ी हुई हूँ, जब से बचपन से मैं देख रही हूँ पॉलिटिक्स, इतना ज़्यादा कलमा पढ़ने वाला इंसान, इतना ज़्यादा कुरान का जिक्र करने वाला इंसान, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन कहने वाला इंसान मैंने तो आज तक नहीं देखा। जी ठीक है, मैंने ये लोग, ये नवाज शरीफ साहब शुरू में बोलते होते थे जो भी ये इनकी नून, हाँ, लेकिन ये जैसे कुर्सियों पे आते थे हर चीज़ भूल जाते हैं। जी वो शहबाज शरीफ ने पीएम बनने के बाद सूरत कौसर भूल गए। आप देखें उसकी कितनी, कुरान की सबसे छोटी सूरत है सूरत कौसर, जी और जब उसने वो पढ़ने की कोशिश की वो भी वो नहीं पढ़ सके, एक सूरत नहीं पढ़ सके। जी आप देखें सबसे छोटी सूरत है, और जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यूनाइटेड नेशंस में जाके खड़ा होकर जिसने वहां कलमा बुलंद किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद किया, वो इमरान खान है। जी ठीक है, वो और कोई ABCD नहीं है। जी इससे बड़ी क्या गवाही दो, कहने का क्या है। कादियानियों के तो कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक इंसान की डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखी है, उसने अपनी पीक पे जाके, इंटरनेशनल फोरम पे जाके, जहाँ के हम बड़े समझते हैं कि जी हम मॉडर्निज्म ये वो और इस्लाम को फॉलो करना पता नहीं बैकवर्ड है, इस्लाम ही अव्वल व आखिर है। जी अल्लाह का जो दीन है यही सरबुलंदी है, इंशाअल्लाह हो के रहेगा। हम फक्र महसूस करते हैं कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, और हमारा लीडर हर जगह इस्लाम का ही नारा बुलंद करते हैं, उनके मुंह पे कलमा, जी उनकी मिशन स्टेटमेंट आप देखें क्या है, अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं, इससे आगे क्या हो, जी लोगों का क्या, जो मर्जी बात कर जी दो। बिल्कुल।